Hello, good evening friends. Welcome to Civil Service classes by Vivek Simbal here. This time we will go through the current affairs quizzes. Current affairs quizzes of the day. So let's start for the day today. The first question is संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत निम्न में से किस स्थान पर है। आपके ऑप्शन है पहला, ए बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो यू हैव एनी आइडिया? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी तीसरा। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार चीन अमेरिका के बाद भारत जलवायु आपदाओं के मामले में तीसरे नंबर पर है। चीन में करीब 600, अमेरिका में 467 तथा भारत में 300 से ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएँ दर्ज की गई। अन्य देशों में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश तथा अफ़गानिस्तान शामिल हैं। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है। आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी बिहार, सी झारखंड या डी उत्तर प्रदेश। किसी को आंसर पता हो तो टिक कर सकते हैं। द राइट ऑप्शन इज ए पंजाब। पंजाब सरकार ने सिविल सेवा में महिलाओं के पदों का आरक्षण नियम 2020 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत राज्य की सरकारी नौकरियों में सीधी भर्तियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की कैबिनेट ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से राज्य रोजगार योजना 2020-22 को भी मंजूरी दी है। बहुत ही अच्छी शुरुआत है ये पंजाब सरकार के द्वारा। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन की शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है। मुझे लगता है आपको ये आंसर पता होगा। आपके ऑप्शंस हैं जापान, भारत, रूस, पाकिस्तान। द राइट ऑप्शन इज सी रूस। रूस ने अभी दूसरा कोविड-19 वैक्सीन खोजा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी मीटिंग में बताया कि रूस ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को नियामक मंजूरी दे दी है। वैक्सीन साइबेरिया के वेक्टर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई है और पिछले महीने इसने मानव परीक्षण के प्रारंभिक चरण पूरे कर लिए हैं। हालांकि वैक्सीन के फेज़ 3 के ट्रायल की अभी शुरुआत नहीं हुई है। अगर फेज़ 3 का ट्रायल पूरा होता है तो वैक्सीन रेडी टू यूज हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में से किसे 14 महीने बाद नज़रबंद से रिहा कर दिया है। आपके ऑप्शन है महबूबा मुफ्ती, बी यासीन मलिक, सी मीरवाइज उमर फारूक, डी एच अब्बीर शाह। किसी को आंसर पता है? बता सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती ये पूर्व में जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। ये पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी के अध्यक्ष हैं एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती 14 महीने बाद 13 अक्टूबर 2020 को प्रदेश सरकार ने रिहा कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही वो नज़रबंद थी। उन्हें अब रिहा किया गया है। उनके 14 महीने बाद रिहाई हुई है। जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने के साथ ही महबूबा मुफ्ती को पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के तहत हिरासत में ले लिया गया था। तब से अब तक उनकी हिरासत की अवधि लगातार बढ़ाई जा रही थी और अभी कल इन्हें रिहा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने % सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। किसी को आंसर पता है तो आंसर कर सकते हैं।
कमेंट में लिख सकते हैं। द करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 50%। केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई व 50% सब्सिडी देने के आदेश जारी किया है। यह सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत दी जाएगी। केंद्र के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पायलट आधार पर 6 महीने के ऑपरेशन के ग्रीन योजना का विस्तार कर टमाटर, प्याज और आलू से लेकर फल एवं सब्जियों को इसके दायरे में लाने की भी घोषणा की है। जैसा कि आपको पता है, भारत सरकार ने अभी हाल ही में किसान रेल की भी शुरुआत की है और किसान रेल के द्वारा किसानों की फलों सब्जियों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक ट्रेन के माध्यम से लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 14 अक्टूबर या 16 जून। आप जोड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो आज के दिन पूछा जा रहा है तो कोई आपको जानकारी होगी। द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी 14 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व के रूप में नियामकों और उद्योग उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिन मानकों के विकास संगठन के भीतर स्वैच्छिक मानकों को विकसित करने वाले हजारों विशेषज्ञों के प्रयास को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तकनीकी फायदे हैं और इससे उत्पादों तथा सेवाओं को बेहतर बनाने तथा इससे जुड़े उद्योगों को अधिक कुशल बनाने में भी मदद मिलती है। तो आज ये 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस, आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मंजूरी दी है? तो आपके ऑप्शन हैं ए 420 करोड़, बी 520 करोड़, सी 720 करोड़ या डी 250 करोड़। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 520 करोड़। 520 करोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 520 करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। यह पैकेज 5 साल की अवधि के लिए है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी केंद्र प्रायोजित और उन्मुख योजनाओं के भारत धरातल पर समयबद्ध तरीके से उतारना है, यही भारत सरकार का लक्ष्य है। यहाँ पे एक टर्म आया है केंद्र प्रायोजित योजनाएं। केंद्र प्रायोजित योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऐसी योजनाएं जो डायरेक्ट केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा राज्य अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी बिहार, सी केरल, डी झारखंड। आप बता सकते हैं, यही राज्य है जो जहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक है। आपको हिंट दे रहा हूँ, क्या आपको पता है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी केरल। केरल साक्षरता के मामले में टॉप पर रहने वाला राज्य है। केरल ने अब तक अपने नाम के साथ एक और उपलब्धि जोड़ ली है। केरल के सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरह से डिजिटल यानी हाईटेक बनाया जा रहा है। केरल की राज्य सरकार ने दावा किया है कि 16,000 सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल अब हाईटेक क्लासरूम और लैब से सुसज्जित होंगे। इसके लिए सरकार ने 595 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। शिक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी कदम उठाया गया है। जिस तरह कोरोना से जुड़ी समस्याओं के कारण अभी तक स्कूली बच्चे स्कूल जाने से वंचित थे, तो अगर डिजिटल यानी हाईटेक क्लासरूम रहेंगे तो उन्हें हर तरह से मदद मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व छात्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 15 अक्टूबर, डी 18 अगस्त। आप सभी जान सकते हैं कि किस दिन मनाया जाता है? आज के दिन यानी 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस के रूप में विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 79वें जन्मदिन को विश्व छात्र दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। तब से आज के दिन 15 अक्टूबर को पूरे वर्ष में वर्ल्ड स्टूडेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। तो आप सभी को वर्ल्ड स्टूडेंट डे की बहुत बहुत बधाई हो।
और इसके साथ ही आज का क्विज समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह आगे नॉलेज की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमेशा सिविल सर्विसेज क्लासेस के साथ। थैंक यू।